हेलो टू ऑल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम एरर्स के सारे कंसेप्ट को फोड़ेंगे और जेईई और नीट के बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे और जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि दिमाग हिला देंगे तुम्हारे। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एरर्स। एरर्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एरर्स सुनते ही हमारे दिमाग में आता है गलतियाँ। जी हाँ, गलतियाँ, ठीक है। तो देखा जाए तो एरर्स क्या चीज़ है? गलतियाँ ही तो है ना। किन चीज़ों में गलतियाँ? मेजरमेंट्स में गलतियाँ, ये जो है एरर्स है। हमको इस चैप्टर में जो एरर्स देखने हैं वो मेजरमेंट इन एरर्स इन मेजरमेंट देखने हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है इसका डेफिनेशन? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स देयर इज डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड रिकॉर्डेड वैल्यू विच इज कॉल्ड एरर। ये ऐसा बोलता है। देखो, आम तौर पे देखा जाए तो एरर हम सब में होता है, लेकिन हम लोग को उसे मिनिमाइज करना रहता है। उसी हिसाब से इन सब चीज़ों में भी एरर रहता है। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो हमको उनको मिनिमाइज करना रहता है। तो इसी बात पे एक शायरी हो जाए कि छोड़कर चली गई मुझको, वाह करना, वाह, ठीक है। छोड़कर चली गई मुझको, कहती है मुझ में एरर है। पगली ने फिजिक्स नहीं पढ़ा, उसे पता नहीं एरर तो हर चीज़ में है, ठीक है। हमको मिनिमाइज करना रहता है, हर चीज़ में एरर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स देयर इज डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड रिकॉर्डेड वैल्यू विच इज कॉल्ड एरर। कुछ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स के कारण ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू और रिकॉर्डेड वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है। और ये ट्रू वैल्यू पता कैसे चलता है अपने को, वो भी पता करेंगे आगे। ट्रू वैल्यू पता कैसे चला तुमको? जब हर चीज़ में एरर है तो ये ट्रू वैल्यू कैसे पता चला, आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी मान लो कि ट्रू वैल्यू मिल गया है किसी भी तरह, है ना। ट्रू वैल्यू एंड रिकॉर्डेड वैल्यू में कुछ डिफरेंस मिल जाता है, उस डिफरेंस को ही एरर बोला जाता है। मान लो मेरे को कंपनी बोलती है कि ये है 9 सेंटीमीटर का, है ना। मैं इसको गिनता हूँ मीटर स्केल से, है ना। तो मेरे को ये मिलता है 9.12 सेंटीमीटर, मतलब 9.1 सेंटीमीटर। चलो मीटर स्केल से कर रहा हूँ ना। 9.1 सेंटीमीटर मैं अगर इसको गिनता हूँ तो आता है। तो एरर कितने का आया? 0.1 का एरर आया। ये कैसा एरर आया? ये जो एरर कैसे आया? मैं जब माइनस किया तो ऐसे आया एरर, है कि नहीं। और कंपनी को ट्रू वैल्यू कैसे पता? क्योंकि कंपनी ने इसे बनाया है और वो बोल सकता है कि इसका ट्रू वैल्यू 9 है करके, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि एरर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एरर का क्लासिफिकेशन कैसे करना है? एरर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एरर, मतलब टाइप्स ऑफ एरर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न ऑफ एरर, मतलब उस एरर का रीज़न क्या है, ठीक है। और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, किसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न ऑफ एरर। तो एरर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको ज़्यादा एकदम डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये वाले पार्ट को, उसके एरर का जो वो वाला पार्ट आएगा ना मैग्नीट्यूड वाला, उसमें एब्सोल्यूट आएगा, मीन एब्सोल्यूट आएगा, फ्रैक्शनल, उसको डीपली पढ़ेंगे एकदम से। इसको ऊपर से समझा दे रहा हूँ, कई लोग तो इसको समझाते भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो एरर्स का पहला जो है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रैंडम एरर। और तीसरा होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, तीनों को समझते हैं। चलो क्या क्या कहानी है इनका, ठीक है। पहला सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर वो होता है जिनका कारण हमको अच्छी तरीके से पता रहता है कि क्या चीज़ है। जैसे कि मेरे को इसको नापना है, मैं क्या लाऊंगा? मैं लाऊंगा मीटर स्केल, ठीक है। मैं मीटर स्केल लेके आया,
जुम 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 जुम। घर में मेरे मीटर स्केल पड़ा था, मैं मीटर स्केल लाया, मैं इसको नापा। नापते समय मेरे को क्या पता चला कि मेरी मीटर स्केल की जो डंडी है, डंडी बोले तो ऐसा मेरा जो स्केल है, तो उसमें ये छोटे छोटे सा होता है ना लाइन, छोटी 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 लाइन, छोटी 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 लाइन, तो उनमें से कुछ लाइंस ऐसे मिट गई है। कैसे मिट गई हैं? यूज़ करते करते मिट गई हैं। या फिर जो मेरा जो इसका मेजर वैल्यू है वो किसी और कारण से डिफ़र कर रहा है, ठीक है, जो कि मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू है उसमें एरर क्यों आ रहा है, तो वो कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। तो ज़्यादातर चीज़ों में ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसी का फॉल्ट रहता है, उसी को बोल सकते हैं सिस्टमेटिक एरर है। अब इसको रेड्यूस कैसे करना है? इसको रेड्यूस कैसे करोगे? इसको रेड्यूस ऐसे कर सकते हो कि नया इंस्ट्रूमेंट ले आओ, ठीक है। और एक तरीके से और होता है सिस्टमेटिक एरर। कैसे? मान लो मैं कोई पेंडुलम का वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप लोग 11th वाले हो, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आगे जाके अपना एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ऐसे ऐसे घूमेगा उसमें, ठीक है, पेंडुलम जुम 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 जुम। तो उसमें जो है टेम्परेचर या फिर एयर रेजिस्टेंस जो है वो कुछ काम करता है, वो भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आ जाता है। कैसे सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है? क्योंकि हमको पता है हवा चल रही है, इसीलिए इसका ऑक्सीलेशन जो है वो डेविएट हो रहा है, उस डेविएशन का कारण हमको पता है, इसीलिए सिस्टमेटिक एरर। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसका कारण पता होना, पता होना, ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर होता है। अब देखते हैं रैंडम एरर। ये ऐसा एरर है जिसका कोई कारण ही नहीं पता हमको, ठीक है। देखो मैं इसको मेजर किया, मेरा स्केल गलत था, मैं नया स्केल लाया, मैं नया स्केल से नापा, फिर भी वही गलती, फिर से एरर आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं सोचा 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 सोचा, अब मैं क्या करूं यार, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि इस एरर का कारण क्या है। अगर मेरे को एरर मिलेगा तो मैं कारण ढूंढूंगा, और कारण मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। मुझे इसमें कारण ही नहीं मिलता है रैंडम एरर में, ठीक है। यहाँ पे मुझे कारण ही नहीं मिलता है कि ये एरर किस बात का है ना। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कैसे करूँगा? तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए साइंटिस्ट एक टेक्निक निकाले, ठीक है। वो टेक्निक क्या है कि मान लो कि मैं इसका मेजरमेंट करता हूँ, इसके मेजरमेंट में मेरे को पहली बार मिलता है 9.2, दूसरी बार मिलता है 9.1, तीसरी बार मिलता है 9, और चौथी बार मिलता है 8.9। ये 4 वैल्यू मेरे को मिल गई, ठीक है। अब मैं, और इसका जो ट्रू लेंथ है जो कि कंपनी मेरे को बोली है कि ये 9 सेंटीमीटर का है, ये मार्कर है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इन चारों का मीन ले लूँगा। तो मीन लूँगा तो 9.2 प्लस 9.1 प्लस 9.0 प्लस 8.9 बाय 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10 और 2 12, 12 का नीचे आएगा, एक पॉइंट में 2, और इधर आ जाएगा 9, और इधर आ जाएगा 1, तो 9 9 9 9 36.2 बाय 4। तो 4 9 सा, तो बोल सकते हैं कि 9.01 या 2 के आसपास आ रहा है। मतलब ये बहुत क्लोज है 9 के, है ना, ये बहुत क्लोज है 9 के। इतना मेरे को कंपनी बोली है कि इसका लेंथ इतना है, लेकिन अपन अगर मीन निकाल के देखें तो ये बहुत कम हो गया। अब एरर कम हो गया। कैसे एरर कम हुआ? जब अपन मीन किए तो, ठीक है। पहले 0.1 0.2 का एरर आ रहा था, अब 0.01 0.02 का एरर आ रहा है। तो रैंडम एरर को कम कैसे किया जा सकता है? रैंडम एरर होता क्या है? जिसका कारण हमको पता नहीं होता, ठीक है। इसको कम कैसे करना है? मीन लेके, ठीक है। अब देखते हैं ग्रॉस एरर। ये एरर इसलिए होता है कि मान लो कि तुम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी तक तो किए नहीं होगे, ठीक है। तो तुम सब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम्हारा बगल वाला बंदा कोई जोक मारता है और तुम वो जोक सुन लेते हो, और जोक सुन के तुम हंसते और हंसते हंसते रीडिंग ले रहे हो। तो तुम्हारी गलती के कारण जो एरर होगा वो होगा ग्रॉस एरर, ठीक है भैया।
तो तुम्हारी गलती के कारण जो एरर होगा उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। वो इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट, वो मतलब इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं है और इसका कारण भी नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ। तो इसको कैसे मिनिमाइज करना है? रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन, 2-3 बार रिपीट कर लेना, सही आ जाएगा। बस ठीक है। तो ये था एरर का जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ एरर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, ये किसका कितना मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब देखते हैं यार क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसके आगे का एक आध पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एरर का अभी अपन देखे क्लासिफिकेशन, उसमें क्या किया, उसमें ये पता चला कि एरर कैसे हुआ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के कारण से हुआ, हमारी गलती के कारण से हुआ, या फिर हमको पता ही नहीं है कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम जो एरर देखेंगे वो उन गलतियों का जो उसमें पता चला कि गलती कैसे हो रही है। अब इसमें ऐसे कैटेगराइज किया है कि उस गलती का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, जो एरर है वो कितना होगा, कितना मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला एब्सोल्यूट, ठीक है, दूसरा मीन एब्सोल्यूट, तीसरा फ्रैक्शनल, और चौथा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर से हर साल क्वेश्चन आते हैं जेई में और नीट में भी दिखे थे मेरे को, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर से कभी कभी आते हैं और इन दोनों से भी कभी कभी आते हैं। परसेंटेज एरर मेन है अपना, मतलब बोल सकते हो इसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब ये एब्सोल्यूट एरर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये माइनस में भी होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। और मान लो ये वैल्यू है ट्रू वैल्यू 2 और ये वैल्यू आ रही है 2.1, तो ऐसे माइनस करेंगे तो माइनस 0.1 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लगा करके ये 0.1 हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। बहुत सही, बहुत खूब। लेकिन अब बात आती है इसकी कि हर एक चीज़ में एरर होता है। एकदम ध्यान से सुनना, अब एकदम ध्यान से सुनना। हर एक चीज़ में एरर होता है, बिल्कुल हर एक चीज़ में एरर होता है। क्या इसमें एरर है? क्या इसके लेंथ के मेजरमेंट में एरर है? हाँ बिल्कुल, इसके लेंथ के मेजरमेंट में एरर है। तो हर एक चीज़ में एरर होता है, तो हमको ट्रू वैल्यू कैसे प्राप्त हो, ठीक है। अगर हमको कोई ट्रू वैल्यू नहीं बताया है तो हम ट्रू वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे पता चले कि ये ट्रू वैल्यू किसी भी मेजरमेंट की कितनी है, ठीक है, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उस मोमेंट पे क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू को ना लेके मीन वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रू वैल्यू है किसी भी लेंथ का, मान लो ये मार्कर का ही चल रहा है बात, ठीक है। मार्कर का ये जो ट्रू वैल्यू है, मान लो अपने को नहीं पता, कंपनी हमको नहीं बताई है इसका ट्रू वैल्यू, तो हम कैसे पता करेंगे? इसका बार बार रीडिंग निकालेंगे और सबका लास्ट टाइम मीन कर देंगे। A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन N, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे ट्रू वैल्यू की जगह मीन वैल्यू ले लिया जाता है और इसी को ट्रू वैल्यू बता दिया जाता है, ठीक है। और मीन वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ओके। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आए तो मेरे पास एक और उदाहरण है। कैसा उदाहरण? ठीक है, उसके बारे में भी सोचते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्कूटी से लड़की जा रही है, ठीक है, और 3 लड़के उसको देखते हैं, ठीक है। स्कूटी से लड़की जा रही है और 3 लड़के उसको देखते हैं। कोई देखता है राइट से, ठीक है, कोई देखता है राइट से, कोई देखता है लेफ्ट से, और कोई देखता है फ्रंट से, ठीक है। कोई देखता है राइट से, कोई देखता है लेफ्ट से, कोई देखता है फ्रंट से। अब उनको पुलिस पकड़ ली, ठीक है, उनको पुलिस पकड़ ली। अब पुलिस पूछी कि
बताओ लड़की का फेस कैसा था। पहला आदमी बोला कि मुझे क्या पता भैया, मैं तो राइट से देखा हूँ। दूसरा आदमी बोला मैं तो लेफ्ट से देखा हूँ। तीसरा बोला मैं फ्रंट से देखा हूँ। ठीक है, तो अब पुलिस पता कैसे लगाए कि उसका फेस कट कैसे है पूरा। तो पुलिस ने क्या किया कि सबसे अपना अपना एंगल का स्केच बनवा लिया। अब स्केच बनवाने के बाद पुलिस ने उसको डाला कंप्यूटर पे और तीनों का निकाल लिया मीन। तो पुलिस को मिल गया उस लड़की का पूरा चेहरा। उसी हिसाब से हमको ये पूरा ट्रू वैल्यू मिलता है कि ट्रू वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मीन निकालने से, मतलब बार बार वैल्यू मेजर करने से, उसका मीन निकालने से अपने को ट्रू वैल्यू पता चल सकती है, या ट्रू वैल्यू के आसपास ही पहुंच सकते हैं अपन। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करें, ट्रू वैल्यू तो चलो मिल गया। ठीक है, यहाँ से ट्रू वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या एब्सोल्यूट एरर के लिए यहाँ a इज इक्वल्स टू ए ट्रू वैल्यू माइनस जो मेजर किए रहेंगे वो वैल्यू डाल देना है। मान लेते हैं कि इस मार्कर का लेंथ है 9.1, मतलब इसका अगर ट्रू वैल्यू मान लो कि 9 है, इसका ट्रू वैल्यू इस मेथड से निकाले हैं, ट्रू वैल्यू को 9 है, मैं मेजर किया 9.1 आया, तो ये 9 माइनस 9.1, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड के अंदर है, तो ये 0.1 का एरर है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये 0.1 का एरर एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, 0.1 का जो एरर है क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ऐसे मान लो कि मैं दूसरी बार मेजर किया, मेरे को मिला ए ट्रू वैल्यू माइनस A2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9.2 का मिला मेरे को इस बार। तो मैग्नीट्यूड के अंदर है तो सिर्फ 0.2 लिखा जाएगा, तो ये 0.2 क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखते हैं यार मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये चीज़ होती क्या है, मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है कि अभी अभी अपन एब्सोल्यूट एरर देखें, और उस एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कितना होता है, एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो कि अपने पास आता है, एरर बताता है जो अपने को कितना है। अब मान लो मैं इसका जो ये जो है, इसका जो लेंथ है, मैं बोलता हूँ 8 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, और वो ट्रू वैल्यू कैसे निकला, मीन करके पूरा। ठीक है, तो इसका 8 सेंटीमीटर जो है ट्रू वैल्यू है। अब मैं बोला कि इसको 5 बार इसका जो है ना वो निकालो एरर। ठीक है, 5 बार करते हैं, चलो फिर 5 बार मैं बोला इसको मेजर करके इससे एरर निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो चलो निकालते हैं फिर। तो मैं पहली बार आया मेरे पास 8.1, तो 8 माइनस 8.1, तो 0.1 का एरर है। दूसरी बार लिया 8 माइनस 7.9, इसमें भी 0.1 का एरर है। ठीक है, अब मैं लिया 8 माइनस 8.2, 0.2 का एरर। ठीक है, और फिर 8 माइनस 7.7, 0.3 का एरर। अब इतने सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए, 1 2 3 4 एब्सोल्यूट एरर आ गए अपने पास। 4 बार रीडिंग लिया तो 4 अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आए हैं। और तो फिर मैं इससे क्या समझूँ, मेरे को अगर ट्रू वैल्यू निकालनी होगी तो मैं ये एब्सोल्यूट एरर वाले टर्म से कितना एरर प्लस या माइनस करूँ। मेरे पास तो 4 एरर आ गए। ठीक है, मेरे पास 4 एरर आ गए। ठीक है, ट्रू वैल्यू के लिए जो है मेरे को जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ए है, ये तो मेरे पास बहुत सारा आ गया, 4 आ गया, 0.1 0.2 0.1 0.3, 4 एरर आ गया। मैं कौन सा लूँ, 0.1 लूँ, 0.2 लूँ, 0.3 लूँ, 0.4 लूँ। तो इस कंडीशन में इन सब एरर का जो है मीन लिया जाता है, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ले लेते हैं भाई डेल्टा ए मीन।
तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3/4, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 2 2 4 4 3 7, तो ये जाएगा 0.7/4। मतलब बोल सकते हो 0.15 के आसपास का एरर है। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो 0.1 का ही एरर है। ठीक है, मीन लेने के बाद 0.15 आया चलते। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसी जो चीज़ है ना, इसको यहाँ पे अपने को डालना है, तभी अपने को ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो अब तुम बोलोगे अरे ट्रू वैल्यू का नया डेफिनेशन आ गया, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए अपने को नया टर्म मिल गया। जी हाँ, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए अपने को नया टर्म मिल गया। पहले कैसे करते थे, मीन निकाल के मीन निकाल के करते थे। अब क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस कर देंगे किससे, प्लस या माइनस ना, प्लस या माइनस कर देंगे किससे, मेजर्ड वैल्यू से। ठीक है, तो AT इज इक्वल्स टू आया ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, बस वही है और क्या, बस हो गया। इसको अब क्या करना है, अपने को फ्रैक्शनल एरर देखना है। ठीक है, तो चलो यार अब फ्रैक्शनल एरर देखते हैं आप परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर क्या बोलता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। मतलब फ्रैक्शनल एरर बोलता है कि डेल्टा मीन, अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले थे ना, वो बाय मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब इसको जो मेजर करते हैं तो बहुत सारी वैल्यू में मेजर करने के बाद जो मीन निकलता है उस वैल्यू का रेशियो है ये। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, सिर्फ डेफिनेशन के लिए। अब मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि उसको सड़क नापना है। ठीक है, वो मान लो नापता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और इस 10 किलोमीटर नापने में वो 1 किलोमीटर का जो है एरर कर देता है। मतलब 1 किलोमीटर वो ज़्यादा नाप देता है। ठीक है, मतलब वो 11 किलोमीटर को 10 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, ज़्यादा नाम 1 किलोमीटर का एरर कर दिया उसने। ठीक है, वहीं एक और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको बोले कि तेरे को नापना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है, ये 100 किलोमीटर नापेगा। अब इसने इसमें एरर कर दिया 2 किलोमीटर का। मतलब 100 किलोमीटर में 2 किलोमीटर का एरर कर दिया, मतलब 102 किलोमीटर नापा और बोला कि 100 किलोमीटर है वो। ठीक है, तो ये बताओ कि किसने ज़्यादा एरर किया, इसने कि इसने। तुम बोलोगे यार ऑब्वियसली ये किया, 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर गलत कर रहा है। ठीक है, ये तो 100 किलोमीटर में 2 किलोमीटर गलत किया है ना। बस ये कैसे पता चला तुमको, ये पता चला फ्रैक्शनल एरर की मदद से। कैसे, फ्रैक्शनल एरर की मदद से। तो इसमें एरर कितना है, अरे बाप रे, छोड़ो इसको। ठीक है, तो इसमें एरर कितना है, बोल सकते हैं 1 किलोमीटर, और मीन वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, वहीं दूसरे कंडीशन में एरर कितना है, 2 किलोमीटर बाय 100, मतलब 1/50। ठीक है, तो 1/10 ज़्यादा होता है कि 1/50, 1/10 ज़्यादा होता है। ऐसे पता चला एक्सपेरिमेंट और थियोरेटिकली कि ये वाला जो चीज़ है, ये कॉन्ट्रैक्टर ये ज़्यादा एरर किया है। ठीक है, किससे पता चला, फ्रैक्शनल एरर की मदद से। ठीक है, अब परसेंटेज एरर क्या होता है परसेंटेज एरर बेसिकली वो होता है कि जो फ्रैक्शनल एरर है उसको परसेंट में दिखा दो। कैसे, जैसे यही वाला कंडीशन, पहले वाले कंडीशन में कितना परसेंट रॉन्ग किया तो डायरेक्ट परसेंट में कर दो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज एरर का डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इंटू 100, इसको परसेंटेज में दिखा दो, इंटू 100। तो 1/10 इंटू 100 करूँगा तो 10% आ जाएगा। मतलब 10% का एरर पहला कॉन्ट्रैक्टर करता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर करता है 1/50 इंटू 100, मतलब 2% का।
देख रहे हो, इसी को परसेंट में दर्शा दो, मतलब फ्रैक्शनल एरर को परसेंट में दिखा दोगे तो परसेंटेज एरर बन जाता है, और क्वेश्चन आता है परसेंटेज एरर से मेनली। ठीक है, तो अब यार आगे की बात करते हैं और देखते हैं जेई का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, क्या बोलता है, डायमीटर ऑफ कोन इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 2.60 2.50, मतलब एक कोन के डायमीटर को बार बार मेजर किए और इतना आया 2.60 2.625 2.630 2.628 2.626। ठीक है, फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, परसेंटेज एरर, मीन एरर तो बार हो गया। ठीक है, और रिप्रेजेंट डायमीटर पता लगाना है। और ठीक है, तो चलो पहले मीन एरर पता लगाते हैं, नहीं पहले मीन वैल्यू पता लगाते हैं यार। ठीक है, मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मीन वैल्यू के लिए ए लिख देते हैं अपन, ए मीन लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.60620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626, तो 1 2 3 4 5 बाय 5। ठीक है, देखते हैं अब इसका कितना वैल्यू है, तो इसको मेजर करते हैं। 620 2.625 630 2.6628 2.626, तो 5 8 और 5 8 तो 10 और 3 13 13 और 6 19, तो यहाँ 9, यहाँ 1 2 2 4 और 1 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 का 2, यहाँ आया 1 6 6 12 12 6 18 6 24 6 30 और ये 131, तो यहाँ 1 और यहाँ जगह 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 13.129। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इतना ही रहेगा ये। ठीक है, बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 2 10, ठीक है 3, सब पॉइंट बाद में डालेंगे, 3129। ठीक है, 5 छक्के 30 129 29 3 यानी 5 6 ही ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो ये कट गया सब। ठीक है, तो ये 2.626 आया, 2.626 आया मीन वैल्यू, 626 यहाँ मीन वैल्यू। इसको मिटा देते हैं सब कैलकुलेशन को। ये आ गया मीन वैल्यू। अब मीन एरर देखते हैं, मीन एरर कैसे निकलेगा, तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा 2.626 माइनस पहला वैल्यू 2.620, तो मैग्नीट्यूड में है तो माइनस रहेगा, वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये 0.006। वैसे सेम ऐसी तरीके से डेल्टा A2 निकालेंगे तो 0.001 आ जाएगा, 001 कैसे आया, इससे ये वाला टर्म माइनस किया और मैग्नीट्यूड लगा दिया। ठीक है, अब ये करेंगे तो डेल्टा A3 तो ये आ जाएगा 0.004। ठीक है, मैग्नीट्यूड है इसलिए सब प्लस में रहेगा, डेल्टा A4 तो 0.002 और डेल्टा A5 जो है वो 0 आ जाएगा। ये दोनों सेम है। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा A मीन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.004 प्लस 0.002 प्लस 0/5। अब ये 0 है करके इसको हटा के बाय 4 मत कर देना है ना,
0 है लेकिन 5 डालना है नीचे। अब कितना हो जाएगा ये, 6 और 1 7, 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, 13 से 5, मतलब बोल सकते हैं इसको 0.002, ठीक है, इसको इतना बोल सकते हैं। मेजर करके खुद ही देख लो, इतना ही आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। ये हो गया मीन एरर, मीन एरर निकल गया, मीन वैल्यू निकल गया। अब निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला रहता है, मीन एरर डेल्टा ए एम बाई ए इंटू 100, ऐसा कुछ फार्मूला रहता है, ठीक है। तो ये डालता हूँ मैं, तो 0.002 बाय 2.626, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ 3 आएगा यार, सॉरी, यहाँ 3 आएगा, ठीक। तो अब इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये जो है 0.001 आएगा अप्रोक्स, एकदम इसी के इक्वल तो नहीं आएगा, लेकिन 0.001 आ जाएगा अप्रोक्स। इंटू 100 भी करना है अब अपने को, इंटू 100% में निकालना है ना यार। इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 और यहाँ 100, तो 1 2 3/10, मतलब 0.3%। तो ये परसेंटेज एरर भी निकल गया, ठीक है, परसेंटेज एरर भी निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकल गया। अब रिप्रेजेंट करना है मीन डायमीटर को, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू, मतलब 2.626 प्लस माइनस एरर। एरर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे अपने को पता नहीं है, लेकिन कर देना है 003। तो ऐसे जो है ये डायमीटर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब अपन आगे बात करते हैं, देखते हैं यार अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में 2 पार्ट होते हैं, पहला एरर्स इन सम एंड डिफरेंस और दूसरा एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एरर्स इन सम एंड डिफरेंस में क्या होता है कि अगर किसी क्वांटिटी को अपन मान लो ऐसा मेजर किए, ठीक है, इसका मेजरमेंट लिए अलग और इसका मेजरमेंट लिए अलग, और दोनों को जोड़ के एक क्वांटिटी बना दिए x, ठीक है। इसका a लिए, इसका भी लिए, और दोनों को जोड़ के एक क्वांटिटी बना दिए x, ठीक है। तो देखो a में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, b में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो क्या हुआ, a में कुछ ना कुछ एरर है, b में कुछ ना कुछ एरर है, तो x में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो वो x का एरर और ये a का एरर और b का एरर, इन तीनों का जो एरर है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो इसमें अपन देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं मैं कोई टर्म ऐसा है, मतलब इसका लेंथ है a और एक टर्म बना दिया मैं x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस b, ठीक है। प्लस में भी सेम रहेगा, माइनस में भी सेम रहेगा। मैं सिर्फ प्लस का लेके बताता हूँ पहले यार, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो x को मैं x प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकता हूँ। क्यों लिखूँगा ऐसा, क्योंकि इसमें कुछ एरर है जो कि प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू ये x के लिए ये इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस बी अलग कर लेते हैं, और ये यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे a b, ये दोनों कट जाएगा, कैसे, क्योंकि x इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो x इज इक्वल टू यहाँ a प्लस बी डालूंगा तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू बचेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b,
ठीक है। तो मतलब कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन सम ऑफ डिफरेंस ऑफ इन सम एंड डिफरेंस, मतलब किसी क्वांटिटी का सम a प्लस बी या फिर डिफरेंस लेते a माइनस बी, तो उनमें एरर्स क्या होता, हमेशा एरर जो मीन इसका एरर होगा उसके ऐड के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एरर्स आर ऑलवेज एडेड are always added in sum or difference। ठीक है, एरर्स हमेशा ऐड होंगे अगर वो क्वांटिटी प्लस में हो। अगर यहाँ x इज इक्वल टू ए माइनस बी भी होता तो भी एरर्स हमेशा ऐड होते, है ना। तो चलो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यार कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का सेकेंड पार्ट की। सेकेंड एरर्स इन डिफरेंस, मतलब एरर्स इन प्रोडक्ट यार, एरर्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, एरर्स इन प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो मान लेते हैं मैं कोई क्वांटिटी लिया x इज इक्वल्स टू ए इंटू बी का। ठीक है, मतलब क्या, एक क्वांटिटी है x इंटू ए इंटू बी। ए मान लेते हैं फिर से वही इसका लेंथ, b मान लेते हैं इसका लेंथ, और एक क्वांटिटी है x जो कि है इन दोनों के लेंथ का प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो x में भी कुछ एरर है, a में भी कुछ एरर है, b में भी कुछ एरर है। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा a इंटू बी प्लस डेल्टा b प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि एरर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब कैसे डिराइव किया जाए फार्मूला इसके एरर के बीच में। देखो यहाँ से निकाल लो x, यहाँ से x निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से a निकाल लेता हूँ मैं, तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहाँ से b निकाल लेता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ऐसा बचेगा। तो ये एक्स ए इंटू बी ये कट जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो एक्स ए बी ये काट दिया। ठीक है, यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। देखो तो अब क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। देखो अब क्या होगा कि डेल्टा ए बाई ए तो छोटा है बहुत, मान लेते डेल्टा तो 0.1 है, ठीक है, ए 10 है, इंटू डेल्टा बी 0.2 है, इंटू बी 20 है। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो टर्म है ये भी बहुत छोटा है और ये वाला टर्म है ये भी बहुत छोटा है, मतलब डेल्टा ए बाई ए भी छोटा है और डेल्टा बी बाई बी भी बहुत छोटा है। ठीक है, और तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना छोटा होगा। ठीक है, ये भी बहुत छोटा ये भी बहुत छोटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना छोटा होगा। तो ये इतना छोटा वैल्यू बन जाता है कि इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको इस एक्सप्रेशन में से नेगलेक्ट कर देते हैं ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है नेगलेक्ट हो जाता है और यहाँ बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाई ए, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कट जाता है और डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी जो है वो ऐड हो जाता है। क्या डेल्टा ए बाई ए फ्रैक्शनल एरर है? हाँ,
क्या डेल्टा बी बाई बी फ्रैक्शनल एरर है बी का। हाँ, तो क्या होता है एरर पे, प्रोडक्ट में एरर, देखो प्रोडक्ट में एरर क्या होता है, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स हो जाता है। मतलब क्या, इसका एरर इन दोनों के फ्रैक्शनल एरर्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं एरर्स इन डिवीजन। क्या, एरर्स इन डिवीजन। ठीक है, देखो अब इस सबको मिटा देता हूं मैं। अभी तक कितना फार्मूला डिराइव कर लिया अपन, 3 फार्मूला डिराइव कर लिया। क्या क्या, अभी देख लेते हैं। सम और डिफरेंस के लिए एरर कैसा रहता है, सिर्फ एरर डायरेक्ट प्लस हो जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और मल्टीप्लिकेशन के लिए डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये सम और डिफरेंस के लिए। अब देखते हैं एरर्स इन डिवीजन। डिवीजन के लिए देखते हैं अब, डिवीजन 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 डिवीजन। तो डिवीजन के में एक क्वांटिटी फिर से एज्यूम करते हैं x। ठीक है, डिवीजन में इनके एरर्स के बीच का क्या रिलेशन आता है देखते हैं। एक क्वांटिटी x एज्यूम किया जो कि है a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाय b। अब क्या होगा, x में भी एरर, a में भी एरर, b में भी एरर, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा b, डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब मैं ये वाला टर्म, नीचे वाला टर्म खप से ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी टू द पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम है भैया, ठीक है, ये ऐसा कुछ थ्योरम है कि यहाँ एक एग्जांपल देखो, 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर 2 है तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सब कुछ हटा के सीधा 1 प्लस 2x लिख देते हैं। ये जो 2 है ऊपर का ये यहाँ आ जाता है, वैसे ही ये जो -1 है यहाँ का वो यहाँ आ जाएगा। तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, फ़र्क क्या पड़ना है, प्लस माइनस लिखो माइनस प्लस लिखो सब एक है। ठीक, तो फिर क्या होगा, तो फिर बोल सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं दिख रहा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसके बाद तो फिर अपन कैसे किए थे, यहाँ से x निकाल लिए, यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से a निकाल लिए थे, a यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, और यहाँ से b निकाल लिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ठीक, और ए एक्स से ए बी कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एरर्स के बीच यहाँ पे आ जाता था एक वैल्यू डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्या ऐसा ही कुछ आता था, सोचो सोचो सोचो, याद करो याद करो याद करो। तो ऐसा ही कुछ अपन अभी अभी देखे थे, उसमें किसमें, अपने ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जो कि आया डिवीजन में भी।
तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरर्स के लिए? ये वाला। और सम और एडिशन के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एरर्स के बीच में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ये फार्मूला, ठीक है। कई लोग ये फार्मूला बताना पसंद नहीं करते हैं कि ये पूरा डेरिवेशन, ठीक है, और वो सही भी है, मतलब टाइम बचाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन 11th वालों को क्यूरियोसिटी बहुत होती है, करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक फार्मूला है जिसका मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? फोकट का टाइम है क्या? इतना डेरिवेशन दे दिया, हो गया। क्या फॉर्मूला है भाई? चलो देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई टर्म है x इज इक्वल्स टू a टू द पावर m और b टू द पावर n, ठीक है। तो इसके लिए इनके एरर्स के बीच का रिलेशन कैसा होगा? तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इनके एरर्स के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होगा। ये डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू, ये जो m दिख रहा है ना पावर में, ये सामने आ जाएगा m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी देखना क्वेश्चंस जब आएंगे ना तो इसी फॉर्मूले से आएंगे मेनली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। सम और सब्सट्रैक्शन के लिए ये, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये एरर्स के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन की, जो कि आ चुका है जेईई 2021 मार्च वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, मतलब अभी वाले अटेम्प्ट में, और नीट के 2008 के अटेम्प्ट में, ठीक है। ये क्या बोलता है? द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 7.5 प्लस माइनस 0.85। सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज x, द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू है क्या, ठीक है, परसेंटेज एरर वॉल्यूम के में, ठीक है। देखो अपने को मेन वॉल्यूम जो दिया है वो दिया है 7.5, और उसमें जो एरर रेडियस, अरे रेडियस है क्या ये? तो ये वॉल्यूम की जगह आर है, हाँ रेडियस है, रेडियस दिया है, और रेडियस में जो एरर है वो कितना दिया है? 0.85, ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या करें? देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने जो फॉर्मूला अभी बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अगर x इज इक्वल्स टू a टू द पावर m है या फिर b टू द पावर n है, तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू m टाइम्स डेल्टा a बाय a, मतलब पावर जो है सामने आ जाता है, प्लस n टाइम्स डेल्टा b बाय b, अगर a और b को फिजिकल क्वांटिटीज हो तो, ठीक है। जैसे पाई कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और 4/3 कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेडियस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r लिख सकता हूँ। अब तुम लोग कैसे 4/3 पाई कहाँ गया? 4/3 पाई तो एक फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, तो उसमें यह फॉर्मूला लगने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये जो एरर है वो किस में? एरर तो रेडियस में है और वॉल्यूम में है। एरर होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में, एरर किसी कांस्टेंट में कैसे हो सकता है? तुम बोलोगे पाई में कुछ एरर है, कैसे एरर है भाई? पाई तो बन चुका है, पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू में ये सब एरर वेरर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। जो चीज़ वो रहेगी ना, क्या बोलते, फिजिकल क्वांटिटी, उसी में लगता है। डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अपने को क्या बोला? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो इंटू 100 भी लगा देना, 200, तो इधर भी इंटू 100। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यह जगह 3 इंटू डेल्टा आर कितना है? 0.85 बाय आर कितना है? 7.5 इंटू 100, ठीक है। तो इंटू 100 हो जाएगा, तो 85/7.5 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। परसेंट वॉल्यूम का इज इक्वल्स टू
55/7.5 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करने में तुम लोग अपने कॉपी में करो, मैं तो सॉल्व करके पहले से बैठा हूँ। ये जो है 34% आता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 34। जब नीट के एग्ज़ाम में ये दिया था तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी थे, जब जेई में दिया तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक जो है जेई 2021 में आ चुका है और एक तो मल्टीपल टाइम्स आ चुका है 2021 में भी आके, और इंक्लूडिंग 21। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस वेयर V इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। द परसेंटेज एरर इन R इज X%। द वैल्यू ऑफ X इज, X का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, और V दिया है अपने को 50, डेल्टा V दिया है अपने को 2, I दिया है अपने को कितना, I दिया है 20 और डेल्टा I दिया है 0.2। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल्स टू X है, तो परसेंटेज एरर इन R निकालते हैं, तो डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू, जब डिवाइड होता है तो कौन सा लगता है, फ्रैक्शनल एरर का ऐड होता है, इंटू 100। तो डेल्टा V बाय V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100। तो इसको अब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कर देना, 2/50 इंटू 100 प्लस 0.2/20 इंटू 100, 2 टाइम्स, तो ये 4 हो जाएगा इधर, और ये 5 इंटू 0.2, 5/10। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2/2 1, 4 प्लस 1, 5% आया इसका आंसर। ठीक है, तो ये x का वैल्यू क्या है 5। ये तो थोड़ा सरल टाइप का था। अब इसको देखते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा लेता हूँ इधर का, क्योंकि इस तरफ के पोर्शन का भी ज़रूरत पड़ सकता है इसको सॉल्व करते करते। ठीक है, तो इसको ले लिए होगे स्क्रीनशॉट, तो चलो यहाँ डाल दो बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से निकाल दो बॉर्डर। चलो अब सॉल्व करते हैं इतने एरिया में। T इज इक्वल टू 2 ये बेसिकली जो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मैं उसके उधर का स्किप कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास लिखने का। T इज इक्वल टू 2π√L/G। ये किसका टाइम पीरियड दिया है? एक ऑसिलेशन होता है ना, जब ऑसिलेशन होता है ऐसे ऐसे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, जिसमें L जो है 1 मीटर है, यहाँ लिखते हैं सब क्या क्या दिया। L जो है 1 मीटर दिया है, हैविंग मिनिमम डिवीजन। अब जहाँ मिनिमम डिवीजन बोल दिया तो समझ लेना वहाँ वो एरर बता रहा है लेंथ का। मिनिमम इन सब कंडीशंस में ये जो मिनिमम डिवीजन जो है ना वो बहुत काम आता है एज अ एरर। तो ये जो एरर है ना लेंथ का, वो उसका मिनिमम डिवीजन है, जो कि 1 mm। तो या तो इसको भी mm में लिखना पड़ेगा फिर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 mm लिख देते हैं यहाँ पे, 1000 mm, और यहाँ 1 mm। ये लेंथ हो गया। अब देखते हैं टाइम। देखो टाइम में दिया है 1.95 सेकेंड, और डेल्टा टी भी दिया हुआ है। डेल्टा टी किधर है? मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 सेकेंड। ये जो दिया है ना 0.01 सेकेंड, जो लीस्ट वैल्यू, यही जो है इसका एरर है, 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब परसेंटेज एरर इन जी बताना है। तो देखो कई लोग क्या करते हैं,
t इज इक्वल्स टू 2 पाई को हटा l टू द पावर हाफ है बाई g टू द पावर हाफ है। ठीक है, एक काम कर, डेल्टा t बाई टी कर इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा l बाई एल कर प्लस हाफ डेल्टा g बाई जी कर। ठीक है, और ये हाफ को इधर ले जा, डेल्टा एल को इधर माइनस कर दे, डेल्टा जी बाई जी का निकाल ले परसेंट। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से कोई गलत ऑप्शन चूज़ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करके मैं देख चुका हूँ, मैंने सोचा है ऐसा करके देखा जाए क्या सही आंसर आता है, नहीं आता ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सब चीज़ों को जी के टर्म्स में लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे, तो पहले स्क्वायर करते हैं उस फार्मूले का। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। अब जो है वो जो जी है वो जी को इधर ले आओ, तो जी इधर आ जाएगा, एल बाय टी इधर आ जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब लगाओ वो एरर वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो फ्रैक्शनल एरर का बताया था। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, परसेंटेज निकालना ना, तो इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो डेल्टा एल क्या दिया है, 1 बाय 1000 इंटू 100, परसेंट में निकालना है करके। ठीक है, डेल्टा टी क्या दिया है, 0.01 बाय 1.95 इंटू 100। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 2 2 2, तो यह जाएगा 1/10 मतलब 0.1% प्लस हाँ ठीक है 0.1% प्लस, अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1.95। ठीक है, ठीक है भाई, तो 0.1 नहीं, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर, डेल्टा एल इतना, डेल्टा एल बाय एल, तो यहाँ पे ना ये गलती हो गया था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। कैसे 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डेल्टा एल बाई इंटू 100 और 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0.1 हो जाएगा इंटू 2 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 बाय 1.95। चलो करके देखते हैं इसको, 200 195 1 टाइम्स 195, 5 हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0 0 लगाया 0, 195 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 1.022 टाइम्स में हो जाएगा, ये 200 200 400 400 में 10 कम 390, तो यहाँ बचेगा कितना, 110। ठीक है, एक 0 और लगा सकते हैं। ठीक, तो अब इसको और करते हैं सॉल्व, तो 1950, तो ये 6 टाइम्स में आ जाएगा, 6 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या आया, 1.026। तो क्या इसको 1.026 लिख सकते हैं। देखो यार, डिवीजन में क्या रहता है ना, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंस रहता है उसमें कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो इसको जो है 1.026 ना लिख के मैं लिख देता हूँ, चलो यार छोड़ो इसको ना, 2 डिजिट तक ही रहने देते हैं, छोड़ो। तो 0.1 प्लस 1.02। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1.12। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या इससे मिलता कोई ऑप्शन है, हाँ ये है। अब ये कैसे है, ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, 1.026 यहाँ पे आया था अपना आंसर।
ठीक है, तो इसको जो है राउंड ऑफ किया गया। 1.026 को राउंडिंग ऑफ के लिए हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अब 1.026 को यहाँ पे क्या किए इन लोग 1.03 बना दिए राउंड ऑफ करके। मैं वही पहले राउंड ऑफ ही कर रहा था, लेकिन मैं पहले देख रहा था कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे, तो इसको यहाँ पे राउंड ऑफ किया है वो 1.13 ऐसे, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो अब देखते हैं यार, छोटे मोटे बहुत हो गए क्वेश्चन, अब बॉस लेवल को खोलते हैं, ठीक है। एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। अब क्या किया जाए, पढ़ो तो क्वेश्चन को फिर पता चलेगा। अ पर्सन मेजर डेप्थ ऑफ द वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप द स्टोन एंड रिसीव अ साउंड। देखो मतलब स्टोन गिराया और उसके साउंड के वापस आने के बीच के टाइम इंटरवल से वो क्या निकाला है, डेप्थ ऑफ द वेल, ठीक है। और द एरर इन द टाइम इज डेल्टा टी दिया हुआ है, टाइम में जितना एरर है, और वो जो लेंथ है डेप्थ, वो उसका डेप्थ का वेल का जो उस डेप्थ का जो लेंथ है वो 20 मीटर दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया है। वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, जो साउंड है उसका, ठीक है, जो साउंड जो वापस आने वाला है उसका। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट डेल्टा एल बाई एल इज, डेल्टा एल बाई एल में परसेंटेज एरर कितना है पूछा, ठीक है। तो पहले वो स्टोन को नीचे गिराया, जैसे मैं ये मार्कर पकड़ रहा हूँ और मैं इस मार्कर को ऐसे गिराया, ठीक है। अपन अभी तक, हाँ 9th में तो पढ़े होंगे, लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, हाफ AT स्क्वायर करके, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, जब कोई भी चीज़ ऐसे करके L लेंथ पे गिरता है नीचे, तब यूज़ होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा जब वो नीचे गिरेगा, तो 2L बाय ए क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, √2L बाय जी हो जाएगा, ठीक है। और टाइम टेकन बाय साउंड टू कम, जो साउंड वापस आएगा जब वो गिरेगा नीचे, वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो L बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड कितना दिया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। द पर्सन मेजर डेप्थ ऑफ द वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल टोटल मेजर किया, वो टोटल मेजर किया टाइम इंटरवल, तो TA प्लस TB हो जाएगा, जो कि हो जाएगा √2L बाय जी प्लस L बाय वी, ठीक है। अब क्या करें, अब हो जाएगा दिक्कत। देखो टाइम में कुछ ना कुछ वो है, एरर है, वो दिया हुआ है, लेंथ में भी वैसे कुछ ना कुछ एरर होगा, तो सीधा लिखते हैं पहले T प्लस माइनस डेल्टा टी, इसको √2 टाइम्स ऑफ L प्लस माइनस डेल्टा L बाय जी प्लस डेल्टा L प्लस डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा L बाय वी, ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करें, अब यहाँ से L कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से L कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से T कॉमन निकाल लो, यहाँ से T निकालने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। डेल्टा T इज इक्वल्स टू, यहाँ से डेल्टा मतलब L कॉमन निकाल लेते हैं, तो √2L बाय जी, छोटा जी है, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा L बाय L। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, डेल्टा L बाय L ये बचा, और यहाँ से भी L कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये L निकल गया, ये भी निकल गया, यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा L बाय L, हाँ ये आ गया इधर से। अब क्या करें, अब जो है यहाँ पे एक चीज़ लगने वाली है, कैसी चीज़, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे बाइनोमियल का वो लॉ लगेगा,
कौन सा लो, 1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर दिया है ना, तो बाइनोमियल से इसको 1 प्लस 2x लिख सकते हैं। ये जो 2 है ये यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इसको मिटाने दो। क्या करेंगे अब जो है ब्रैकेट को अलग अलग रख देंगे, इसका अलग इसका अलग। तो t प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 12/g, ठीक है। और ये अलग 1 प्लस माइनस डेल्टा l/l का हाफ पावर, ठीक है। तो ये जो हाफ है वो बाइनोमियल से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार दिखा दिया हाफ होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ मैं, हाफ डेल्टा l/l, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, l/v को अलग ले लेते हैं, मतलब l/v अलग हो जाएगा, मतलब l/v को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो l/v बचेगा प्लस l/v इंटू डेल्टा l/l। तो l से l क्यों नहीं काट रहा हूँ मैं, अभी नहीं काटूंगा मैं उसको, ठीक है। अभी मैं नहीं काटूंगा उसको, अभी उसको जीने दो, ये वेलोसिटी है। तो l/v, ठीक है, अब इसको भी खोलना पड़ेगा, ये वाले टर्म को भी खोलते हैं। और यहाँ t प्लस माइनस डेल्टा टी तो पैरेलल में चल ही रहे। अब इस वाले ब्रैकेट को भी खोलते हैं, 2l/g प्लस माइनस रूट 2l/g इंटू हाफ टू डेल्टा l/l प्लस l/v प्लस l/v इंटू डेल्टा l/l, ठीक है। अब देखो टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने को देखे थे रूट ओवर 2l/g प्लस l/v, तो रूट ओवर 2l/g और l/v कट जाएगा और यहाँ का ये टाइम कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से डेल्टा l/l कॉमन निकाल लूँगा। सो डेल्टा टी मेरे पास बचेगा डेल्टा l/l, हाँ, हाफ रूट ओवर 2l/g प्लस l/v, ठीक है। डेल्टा टी मेरे को मिल गया डेल्टा l/l और क्या, हाफ रूट ओवर 2l/g प्लस l/v, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूं, अब तो खेल करना है, अब सब वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना दिया, 0.001, मतलब मैं लिख देता हूँ 1/100 इज इक्वल्स टू डेल्टा l/l का परसेंट निकालना है अपने को, ठीक है। हाफ कितना दिया है, हाफ तो हाफ है 1/2, 2 इंटू लेंथ 20/10 प्लस l कितना है 20 अपॉन वेलोसिटी 300, 4 का ये 2 निकल जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचा और यहाँ बचा 1/15, 15, तो ये 16/15 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा l/l इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15/16 इंटू, कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ, डेल्टा l/l इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15/16। कैसे 15/16, 1 प्लस 1/15 है, 15 इधर जाएगा तो ये 16/15 हो जाएगा और 15 इस तरफ आ जाएगा, तो 16 ऊपर नहीं 15 ऊपर बाय 16 इंटू 1/100 इस तरफ ला दिया हूँ ना सब टर्म्स को, सिर्फ डेल्टा l/l इधर है इंटू 100, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ l डेल्टा l/l निकालने के लिए इधर भी इंटू 100 करना पड़ेगा, तो इधर इंटू 100 और इधर भी इंटू 100,
तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल का परसेंटेज एरर, ये हो जाएगा 15/16% या फिर 1% लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे करना था ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन। मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चंस था, लेकिन एडवांस में तो टिपिकल ही आता है ना। मेंस तो है नहीं, ये जो सस्ता सस्ता सा दे देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं यार एक और फर्राटेदार क्वेश्चन जो कि है एडवांस 2020, जो कि अभी अभी जो लेटेस्ट एडवांस हुआ था 2020 का, उसमें का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोलता है, 2 कैपेसिटर C1 2000 प्लस माइनस 10 जो है उसका एरर है, C2 3000 प्लस माइनस 15 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन। देखो तुम 11th वाले हो तो ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन स्किप ही कर दो। ठीक है, तुम्हारे लिए है ही नहीं ये क्वेश्चन, ये एडवांस वालों के लिए जो कि 12वीं में पढ़ चुके हैं, जिनको कैपेसिटर्स के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखना चाहते हो तो देखे रहो। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज V इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट। द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखो, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का जो वो होता है फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो डेल्टा U बाय U इज इक्वल्स टू डेल्टा C बाय C प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाय V। अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें ऐसा क्या खास था, एडवांस 2020 में आ गया, तो ऐसी सब वैल्यू डाल के कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा C का जो वैल्यू है ना वो नहीं दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया है, डेल्टा C का नहीं दिया है। ठीक है, C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू जब निकालेंगे, और कनेक्टेड इन सीरीज बोला है। कनेक्टेड इन किस में बोला है, सीरीज बोला हुआ है। देखो वो दोनों कनेक्ट है सीरीज में। तो देखो पहले तो अपने को C निकालना पड़ेगा। देखो रेजिस्टर, देखो एक फॉर्मूला होता है जब कैपेसिटर सीरीज में रहता है, तो जब रेजिस्टर सीरीज में रहता है तो फॉर्मूला बनता है ना एक ठोक रेजिस्टेंस निकालने के, नेट रेजिस्टेंस। वैसे कैपेसिटर में भी होता है नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C1, ये सीरीज में लगा है तब के लिए, बाय C2। तो अब यहाँ से C नेट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C नेट हो जाएगा C1 इंटू C2 2000 इंटू 3000। अभी एरर की बात नहीं कर रहे, एरर को अलग से निकालेंगे अपन। 2000 प्लस 3000। ठीक है, नीचे 5000 हो जाएगा और इधर 6000, तो 6000 बाय 5, ये C नेट निकल गया। ठीक है, अब डेल्टा C कैसे निकालें, C नेट बोले तो ये वाला टर्म निकल गया। ठीक है, अब डेल्टा C कैसे निकालें, क्योंकि डेल्टा V और V तो दिया हुआ है। तो डेल्टा C निकालने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूँ, C के रेस्पेक्ट में। लेकिन होता किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना रहता है। तो मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, जब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में करूँगा तो इंटू DC बाय DC कर दूँगा, तो DC के रेस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और DC बाय DT यहाँ बचे रहेगा अलग से। ठीक है, मैं होप मेरी बात समझ पा रहे होगे। देखो, तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो पहले T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, तो 1/C नेट इंटू D/dt। तो मैं यहाँ DC बाई DC कर दूँगा, तो DC इधर आ जाएगा, DC/dt बच जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ D/dC और यहाँ DC/dt हर जगह बच जाएगा। इज इक्वल्स टू इधर भी ऐसी D/dC ऑफ 1/C1 इंटू DC/dt। प्लस DC नेट है यहाँ पे, फिर DC1 है और यहाँ D/dC 1/C2 DC2/dt। ठीक है, तो dt 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 तीनों टर्म से गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो d है यही है अपना एरर, जिसको अपन बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ जाएगा -1/C² -1/C
अब डेल्टा सी बाय सी स्क्वायर तो माइनस डेल्टा सी वन बाय सी स्क्वायर माइनस डेल्टा सी टू बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 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 तीनों जगह से हट जाएगा और प्लस बच जाएगा। सी वन का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई। अब डेल्टा सी निकालते हैं। ये सी को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये सब प्लस में है। तो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी वन बाय सी वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा सी टू बाय सी टू का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू डाल देता हूँ मैं। वैल्यू डालूँ कैसे? पहले सी नेट का वैल्यू डाल देता हूँ। तो 6000 बाय 5 इंटू 6000 बाय 5। ठीक है, 6000 बाय ये इसका वैल्यू डाला है अभी। डेल्टा सी वन है 10 बाय सी वन का स्क्वायर मतलब 2000 बाय 2000 इंटू 2000 प्लस डेल्टा सी टू जो कि है 15 3000 प्लस 3000। ठीक है, बाकी का सॉल्यूशन यहाँ से करूँगा अब मैं। 3000 बाय 3000। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में है ये। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25। यहाँ ऊपर और नीचे से यहाँ कुछ तो कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? देखो, क्या ऊपर से 5 निकल जाएगा? हाँ, ऊपर से 5 निकल जाएगा और नीचे से निकल जाएगा 1000। ठीक है, ऊपर से 5 निकल जाएगा तो 6000 बाय 25 इंटू ऊपर से मैं निकाल लिया 5 और नीचे से निकाल लिया मैं 1000। ठीक है, तो ये बचेगा 2 बाय 1 2 3 4 5 6 0 को निकलेगा यार। मतलब 10 टू द पावर 6 निकल जाएगा नीचे से। क्यों 10 टू द पावर 6? मतलब मैं 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ये पूरा 0 निकाल ले रहा हूँ बाहर। ठीक है, तो यहाँ से भी पूरा 0 निकल जाएगा। तो यहाँ 2 बाय 4 बचेगा प्लस यहाँ 15 बाय 9 बचेगा। 10 टू द पावर 6 से 1 2 3 4 5 6 ये 6 से 6 कट जाएगा। ये 1 से ये 5 कट जाएगा। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 36 बाय 5। ठीक है, और ये 1 बाय 2 5 बाय 3। ठीक है, तो ये बचेगा 36 बाय 5 इंटू 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 3। तो 3 प्लस 10 बाय 6। ठीक है, 6 से ये 6 कट जाएगा। अब बायो वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बोला था इसीलिए ये स्किप कर लेना ये क्वेश्चन है ना। अब बुक तो अब नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है। तो 10 प्लस 3 13 इंटू 6 बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 6 बाय 5। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी मैं सिर्फ डेल्टा सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, याद रखना। तो ये आ जाएगा डेल्टा सी 13 इंटू 6 बाय 5। अब देखो, अब जो है ये सब हो गया। अब मैं कहाँ का मिटाऊँ? 13 इंटू 6 बाय 5 आ गया डेल्टा सी का वैल्यू। मैं यहाँ का मिटा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? डेल्टा सी का वैल्यू उस फॉर्मूले में डाल दूँगा। किस फॉर्मूले में? उस फॉर्मूले में, और इंटू कर दूँगा 100। ठीक है, करता हूँ। तो डेल्टा सी है 13 इंटू 6 बाय 5 इंटू सी क्या है? 6000 इंटू 5। ठीक है, और क्या? हाँ पता है, कट रहा है, काटूंगा ना भाई। डेल्टा सी तो डाल दिया मैं, सी भी डाल दिया। प्लस
प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना दिया है 0.02/5 इंटू 100। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा यू आएगा, इसको 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 इसको, ठीक है। ये 1/10, ये 5 से ये 5, तो 13/10 बचा, तो मतलब 1.3 बोल लो, ठीक है। प्लस यहाँ से देखते हैं 1 जार 20 जार, ठीक है। 20 इंटू 240, 2/100 इंटू 2/100 इंटू 40, सही है क्या। 2 2 ज़ा 5 ज़ा 4/5, 4/5 मतलब 4 5 0.8, 0.8, तो ये हो जाएगा 2.1%। ये आया इसका आंसर आखिरी में जाके 2.1% डेल्टा यू बाई यू का परसेंटेज। देख रहे हो कितना लंबा सॉल्यूशन करना पड़ता है एडवांस के क्वेश्चन के लिए। तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन जो कि आया है नीट में 3 बार, ठीक है। नीट में तीन बार आ चुका है, ठीक है। ये क्या बोलता है, परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3%, 4%। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी टू द पावर हाफ सी टू द पावर 1/3 डी का क्यूब विल बी। देखो तो क्या है ना, इसका तो वही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, डेल्टा x बाई एक्स परसेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस हाफ ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस, देखो 1/3 है तो 1/3 डेल्टा c बाई c प्लस 3 डेल्टा d बाई d, ठीक है। परसेंटेज दिया है तो इंटू 100 सब में करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबका परसेंटेज दिया हुआ है तो इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंटू 100 के साथ ही ये वैल्यू दी हुई है। तो 2 इंटू 1% प्लस हाफ इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%, 2 2 3 3, तो 2 + 1 + 1 + 12, तो 12 + 1 13 + 1 14 + 2, तो 16% हो जाएगा ये। 16% कौन सा आंसर है, सी। नीट में 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ यार ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आप अपन अगले वीडियो पे।